हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में एक आपको क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, वो हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ये एक बार रिवाइज कर लेंगे जो हमने पिछले सेशन में यहाँ पे किया था। क्या किया था? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये सीखा था। ठीक है, तो कोई शॉपकीपर अगर कोई चीज खरीद के लाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और वही चीज अगर वो आगे बेचता है तो उसको उस चीज का सेलिंग प्राइस बोल देते हैं। सिंपल है। अब अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस की, तो प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से होता है। अगर देखिए, दुकानदार ज्यादा रुपए में खरीद के, ठीक है, कम रुपए की बेचता है तो उसको नुकसान होगा, है ना। भाई मैंने ज्यादा रुपए की कोई चीज खरीदी और आगे कम में बेची तो नुकसान होगा, लॉस होगा। यानी कॉस्ट प्राइस अगर ज्यादा हुआ सेलिंग प्राइस से तो लॉस हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस अधिक हुआ कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होगा। ये इजी है समझना। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा। देखिए, अगर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से लॉस परसेंट भी हम निकाल सकते हैं। परसेंटेज आपने सीख लिया। अब यहाँ पे आपको बोला है, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था, उम्मीद करता हूँ ये भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। क्या है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वाश इज ₹120, 120 रुपए कीमत है एक फ्लावर वाश की। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट सोल्ड। तो आपको ये बताना है कि कितने रुपए में उसको बेचा गया फ्लावर वाश को, अगर उस पे 10% का नुकसान बुक किया गया। ठीक है, तो जिसका भी आंसर आए जल्दी से आप अपना आंसर शेयर करेंगे पहले तो। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या बोला गया है, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर वाश इज इक्वल टू ₹120। लॉस 10% है। ठीक है, तो किसका 10% होता है ये? ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10% लॉस बुक किया है उसने। ठीक है, तो लॉस इज 10% ऑफ cost price, that is 10% of ₹120। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 10/100 इंटू 120। तो इससे ये कट गया, 12 रुपए आ गया। लॉस कितना आ गया? 12 रुपए आ गया। तो क्या होता है फॉर्मूला कि लॉस इज इक्वल टू लॉस के केस में हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर हम करें तो लॉस आ जाता है आपके पास। यानी लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है 120। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। लॉस हमने यहाँ पे कितना निकाला था, 12 रुपए। तो 12 इज इक्वल टू 120 माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को इधर ले आना तो ये सेलिंग प्राइस पॉजिटिव हो गया, और 120 माइनस 12 उधर जाएगा तो ये लॉस ये आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 108। therefore it is sold at
108 120 में खरीद के 108 में बेचा गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए सब? आगे देखिए अब। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे अब। जो अभी हम कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसी के आधार पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोला है? टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है, देखिए सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। लॉस कब होगा? व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और प्रॉफिट और लॉस फिर कैसे निकाल सकते हैं? जो चीज बड़ी है उसमें से छोटे को माइनस करके। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट भी निकालना है, इजीली निकाल लेंगे। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले पार्ट ए देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है? गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज इक्वल टू ₹250। ठीक है, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ गार्डनिंग शेयर्स इज इक्वल टू ₹325 because SP is greater than CP, therefore it is profit। है ना, प्रॉफिट हुआ है अगर कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है? 325 रुपए। कॉस्ट प्राइस है 250 रुपए। तो इसको माइनस कर देंगे, 75 रुपीज आ जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट को अगर हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्रॉफिट है 75, कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 250 इंटू 100। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 25 या 75, और ये आ गया 30%। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको।
नोट कर लिया सबने? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब, इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट बी। बी पार्ट क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस है ₹12,000। सेलिंग प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर ये है ₹13,500। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता लग गया, बिकॉज सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर इट इज लॉस, इट इज प्रॉफिट, है ना। जब जब हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 13,500, कॉस्ट प्राइस है 12,000, और ये आ गया ₹1,500। ठीक है, प्रॉफिट। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ऐसे ही आएगा प्रॉफिट। तो चलिए, प्रॉफिट कितना है? 1500 बटे 100। सीपी कितना है? सीपी है 12,000 इंटू 100%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है इसको। अब आगे हम लिखेंगे, देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं, इससे 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये कट गया, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा ये? 25/2%। तो इसको या तो आप फ्रैक्शन में लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन में, या डेसिमल में। 12.5% प्रॉफिट हुआ है। परसेंट में भी आ गया, नोट इट डाउन। ठीक है, कर लिया सबने? चलिए आगे देखते हैं। तो पार्ट सी, यहाँ पे कबर्ड है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड is ₹2,500. Selling price of a cupboard is equal to ₹3,000। ठीक है, because SP is greater than CP, therefore it is profit। और हमें निकालना है यहाँ से प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया 3,000, कॉस्ट प्राइस आ गया 2,500, तो प्रॉफिट आ गया आपका ₹500, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। प्रॉफिट
बाय CP इंटू 100% आ जाएगा। प्रॉफिट है 500, CP है 2500 और ये है 100%। इससे ये कट गया, 5 5 जा 25 और 5 20 जा 100, तो 20% प्रॉफिट आ। ठीक है, अगला करते हैं। पार्ट डी, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू ₹250। सेलिंग प्राइस ऑफ अ स्कर्ट, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 150 रुपये है। तो बिकॉज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर इट इज लॉस। लॉस हुआ है, तो लॉस कैसे निकलेगा, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है ₹250 माइनस सेलिंग प्राइस है 150, तो कितना निकल गया, ₹100। 100 आ गया लॉस। अब लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना हो जाएगा, लॉस कितना है 100 रुपीज, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है इनका 250 इंटू 100%। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा, यहाँ से 5 से ये 20 आ गया, 22 जा 40% लॉस हुआ है। नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए हैं आज प्रॉफिट एंड लॉस के, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।